नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2023। जी हां, आप सभी के मन में यही प्रश्न लगातार आ रहा होगा कि वर्ष 2023 जाते जाते क्या देकर जाएगा। क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? संतान, विवाह, नौकरी, रोजगार को लेकर आपके मन में जो चिंताएं थीं, क्या वो दूर होंगी? क्या भाग्य साथ देगा? व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति थी, क्या वो दूर होगी? क्या विदेश जाने का सपना पूरा होगा? आपके मन में चल रहे इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 1 दिसंबर 2023 से मैं आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने हर वीडियो के साथ किसी एक दर्शक की समस्या का समाधान निःशुल्क प्रस्तुत करूंगा। आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपनी समस्या कमेंट करके बताएं। आपकी गोपनीयता बनी रहे, इसलिए समस्या समाधान का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें केवल आपकी जन्म तिथि और जन्म के समय का उल्लेख रहेगा और आप अपनी जन्म तिथि और जन्म के समय के आधार पर अपनी समस्या का समाधान देख सकेंगे। इस वीडियो में जो विश्लेषण किया है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। 2023 में ग्रहों का इतना अद्भुत और विलक्षण गोचर पहली बार देखने को मिल रहा है, जब आपकी गोचर कुंडली में 5-5 राजयोग बन रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 25 दिसंबर तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। गुरु और शुक्र का परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु और शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र की शुभता गुरु को मिलेगी, गुरु की शुभता शुक्र को मिलेगी और शुक्र चूंकि मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं, तो गुरु शुक्र का ये जो काम योग बन रहा है, यानी आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला जो योग बन रहा है, ये आपकी धन संबंधी समस्या दूर करने वाला है। इसके अलावा कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य का गोचर है, बुध का गोचर है। 16 दिसंबर को भाग्य भाव में सूर्य आ जाएंगे, 28 दिसंबर को बुध आ जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य सूर्य 16 दिसंबर को आएंगे और बुध पहले से ही यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। 28 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन करके वक्री अवस्था में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 25 दिसंबर को शुक्र आ चुके होंगे अष्टम भाव में। 25 दिसंबर को शुक्र आ जाएंगे, बुध 28 दिसंबर को आएंगे और 28 दिसंबर के बाद शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश के कारक होते हैं राहु और राहु विदेश के ही भाव में बैठे हैं, तो राहु भी 12वें भाव का अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। और जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव दशम के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर
शनि 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, और शनि इस समय जबरदस्त लाभ देने की स्थिति में हैं। और इसके अलावा 25 दिसंबर तक शनि और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। शनि और शुक्र का नवम पंचम योग बन रहा है। तो ये ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो पहली बार आपकी कुंडली में 2023 में देखने को आ रही हैं, और ये ऐसा समय है जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लेना चाहिए। वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर 2023 बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो, और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन में सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष तक, राहु 18 माह तक, देवगुरु 13 माह तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, और इनके गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। शनिदेव आपकी कुंडली में लाभ के भाव में 17 जनवरी 2023 को आए थे, लेकिन 17 जनवरी से लगातार शनिदेव पीड़ित ही रहे। आते ही अस्त हुए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए, और 11 माह में लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, और इस तरह देखा जाए तो शनि इन 11 माह में अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म के भाव के स्वामी भी हैं, लाभ के कारक हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ। आपके कैरियर, व्यापार व्यवसाय और रोजगार, इनमें मंदी आई, उठापटक की स्थिति बनी, कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए, और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से भी आप गुजरे होंगे। चूँकि शनि की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही थी, और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और शनि पीड़ित थे तो स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा देवगुरु के गोचर का। 22 अप्रैल तक देवगुरु अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, और 22 अप्रैल को जैसे ही लग्न भाव में आए, यहाँ पर गुरु का राहु के साथ चांडाल दोष बन गया, और ये चांडाल दोष 30 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहा। गुरु ज्ञान के कारक, धन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक और भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण, चांडाल दोष बनने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी आपके अधूरे रह गए। मंगल का भी गोचर, मंगल तो आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन मंगल का भी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 13 मार्च तक मंगल का गोचर मिथुन राशि में था, पराक्रम भाव में, और यहाँ शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए। 1 जुलाई से 18 अगस्त तक कन्या राशि में मंगल का गोचर रहा, और यहाँ भी शत्रु की राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित रहे। 13 मार्च से 10 मई तक मंगल का गोचर अपनी नीच की राशि कर्क राशि में रहा, और नीच की राशि में गोचर करने के कारण
मंगल ने अच्छा फल नहीं दिया। तो इस तरह से लगभग 5 साढ़े 5 महीने ऐसे रहे जब मंगल पीड़ित रहे और मंगल कोई शुभ फल आपको नहीं दे पाए। बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में रहे, आपको कुछ शुभ फल प्राप्त हुए होंगे, लेकिन शनि, गुरु, राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। दिसंबर से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर जानते हैं कि दिसंबर 2023 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहा है और 2023 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। दिसंबर माह में सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपके राशि के स्वामी मंगल का। मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में ही गोचर करे। मंगल यहाँ अष्टम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग और वह भी मंगल के द्वारा, राशि के स्वामी के द्वारा बनाया जाना, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आपके लग्न में गुरु के साथ राहु का गोचर था अभी तक। गुरु राहु के चांडाल दोष बनने के कारण आपके अंदर उत्साह की कमी, साहस की कमी, एक अनजाना भय, तनाव, मानसिक चिंता, ये सब रहा। लेकिन राहु हट चुके हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो विपरीत परिस्थितियों से निकाल करके व्यक्ति को बुलंदियों पर ले जाता है। वो राजयोग जो खराब से खराब स्थिति में भी अच्छा से अच्छा फल देने में सक्षम होता है। तो मंगल यही करने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां, जो कष्ट, जो पीड़ा अभी तक आप झेल रहे थे, उन कष्टों को समाप्त करने के लिए, उन कष्टों को से राहत देने के लिए मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल के विपरीत राजयोग से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये समझें। मंगल की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव के स्वामी हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि धन के भाव पर और अष्टम दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ रही है। मंगल का रोचक राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति को अत्यधिक साहसी, अदम्य साहस का धनी बना देता है। मंगल की अष्टम दृष्टि जब पराक्रम के भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जो कार्य आप करने से डर रहे थे, जो कार्य आप शुरू नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य दूसरों के लिए असंभव लगता था, उस तरह का भी कार्य आप इस समय प्राप्त करेंगे, कर पाएंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी है और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी है, तो इस समय आपको मंगल के द्वारा हर तरह का लाभ दिया जाएगा। धन का संचय होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, सोशल रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। और चूंकि अष्टम भाव में मंगल का राजयोग बन रहा है, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। यहाँ पर आप मंगल का राजयोग आपको वो पैसा दिलाने वाला है जो पैसा आपका डूबा हुआ था। आपने किसी को लोन दिया, वो डूब गया। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा, आपका फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, इंश्योरेंस का पैसा, इस तरह का धन जो है वो आपको मंगल के द्वारा इस समय प्राप्त होने जा रहा है। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी का होता है और मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। तो ये समय जो लोग
मेडिकल के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा जगत से जिसका कोई भी संबंध है, उन सभी के लिए मंगल का राजयोग विशेष रूप से फल प्रदान करने वाला होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के भी कारक होते हैं मंगल, और मंगल के प्रभाव से गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है। धन भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर धन का संचय भी करेंगे, लेकिन मंगल का गोचर अष्टम में है तो कुछ सावधानी भी आपको रखनी होगी। चूँकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। और चूँकि 16 दिसंबर तक मंगल और सूर्य का एक साथ गोचर रहेगा, मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं और दोनों की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी जो कि वाणी का भाव होता है, तो वाणी में उग्रता, क्रोध, कटुता, अहंकार ये सब बढ़ेगा। इससे आपको सावधान रहना होगा और वाहन चलाते समय और स्वास्थ्य का ध्यान ये ज़रूरी है, इसका आप ध्यान रखें। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण गोचर को समझते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। दैत्य गुरु शुक्र 25 दिसंबर तक कुंडली के सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के और सप्तम के स्वामी होकर के सप्तम भाव में ही मालव्य राजयोग बना रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपके वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है। सातवां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है और व्यापार का होता है। आपकी डेली इनकम और सोशल इमेज ये सातवें भाव से देखी जाती है। यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र अपनी राशि या उच्च की राशि में होकर केंद्र के भाव में गोचर करें। यहाँ शुक्र अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव केंद्र का भाव है और इसलिए शुक्र का मालव्य राजयोग बना। शुक्र धन के कारक हैं और धन के भाव के स्वामी हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो समाप्त होती ही हैं, शुक्र आपके धन का भंडार भर देते हैं। दिन दूनी रात चौगनी गति से आपको धन की प्राप्ति होती है। और यहाँ शुक्र और शनि का त्रिकोण का भी संबंध बन रहा है और शुक्र शनि एक दूसरे के परम मित्र भी हैं। तो इस समय शनि भी एक्टिवेट होंगे, शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और आपको 11वें भाव के भी सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, दशम भाव के भी शुभ फल प्राप्त होंगे। यानी आपके कार्य क्षेत्र से आपके एफर्ट्स का पूरा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और मालव्य राजयोग बनने पर कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता और धन देने वाला राजयोग होता है। यहाँ पर अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए केंद्र या त्रिकोण के भाव में हों और इस समय मालव्य राजयोग बन रहा है तो आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से धन प्राप्ति का बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। 11वां भाव आपके सपनों का होता है और शनि 11वें भाव में है, शुक्र से त्रिकोण पर हैं। इस समय आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा ज़रूर पूरी होगी मालव्य राजयोग के बनने पर। सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बन रहा है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है। और ये जो समय है, इस समय इस गोचर काल में आपके दाम्पत्य जीवन में कितनी भी कटुता रही हो वो समाप्त होगी।
क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपका प्रेम बढ़ेगा। अपने जीवन साथी के प्रति आप समर्पित होंगे और धन का लगाव बढ़ेगा तो आप धन का संचय करेंगे। परिवार के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और व्यापार व्यवसाय में भी बहुत बड़ी उन्नति होने जा रही है इस गोचर काल में। मालव्य राजयोग व्यक्ति को अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है और जीवन में हर इच्छा हर सपना पूरा करने वाला होता है। इस समय ये जो मालव्य राजयोग है ये आपके लिए विवाह का, दाम्पत्य सुखों का, धन का, परिवार का और जीवन में मिलने वाले हर तरह के लाभों को देने वाला होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है ग्रहों के राजाधिराज सूर्य का। सूर्यदेव 16 दिसंबर को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य यहाँ पर पंचम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य को तो चमकाएंगे ही। आपके संतान के लिए सूर्य का ये गोचर विशेष फलदायी होगा। छात्रों के लिए सूर्य का ये गोचर विशेष फल देने वाला होगा, क्योंकि इस समय 16 दिसंबर से आने वाला जो एक माह है उसमें भाग्य साथ देगा आपका। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे 28 दिसंबर तक। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। राहु का विशेष गोचर है आपकी कुंडली में। राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है और देवगुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। आपकी कुंडली में गुरु, राहु और शनि ये आने वाले 18 माह तक बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि लाभ के भाव में ही रहेंगे 18 माह तक आने वाले। राहु विदेश के ही भाव में रहेंगे। गुरु 1 मई तक आपके लग्न में है और उसके बाद गुरु का गोचर धन के भाव में हो जाएगा। तो ये तीनों ही ग्रह विशेष फलदायी होंगे आपके लिए। विदेश संबंधी आपके जो भी कार्य होंगे वो पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं थी वो समाप्त होंगी। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर राहु का जब प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता। तो हर तरह का कंपटीशन, हर तरह की प्रतियोगिता आप सफल होंगे उसमें। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपको अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो दिलाएंगे ही, साथ साथ आपका संबंध विदेश से बना देंगे। आपको सफलता, आपका भाग्योदय विदेश में होकर विदेश जाने पर ही होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश आप जा सकते हैं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि और राहु दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। शत्रु पराजित होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कर्ज कोई है वह समाप्त होगा। और राहु की दृष्टि चौथे पर भी है और छठे पर भी है। छठा भाव लोन का होता है, चौथा प्रॉपर्टी का होता है। इस समय आप होम लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु जैसा शुभ ग्रह अगर लग्न भाव में गोचर करे तो इससे अच्छी ग्रह स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।
राहु गुरु के चांडाल दोष के कारण आपके मन में जो चिंताएं, जो डर, जो भय, जो डिप्रेशन की स्थितियां बन रही थीं, वो पूरी तरह से समाप्त होंगी। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और गुरु की दृष्टि पंचम पर, सप्तम पर, नवम पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं गुरु, उस भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। पंचम लव रिलेशंस का होता है, सप्तम विवाह का होता है। आपके प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा का एहसास होगा और विवाह में के बंधन में बंधने का योग बनेगा। संतान की भाग्योन्नति होगी, आपकी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति इस गोचर काल में होगी। और सप्तम भाव जो है ये व्यापार का भी होता है। यहाँ पर शुक्र का गोचर है। कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको विशेष लाभ होगा और इसके अलावा शनि से संबंधित क्षेत्रों से भी आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। मंगल से संबंधित, सूर्य से संबंधित, बुध से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में लाभ का योग बन रहा है दिसंबर 2023 में। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड करें। उसमें देखें कि आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है। आप उस ग्रह का उपाय अवश्य कीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।